हाय गाइस, मैं तनु और आज मैं बात करूंगी कि फुल फिगर ड्राइंग को हम कैसे इजीली निकाल सकते हैं। देखिए, जैसे कि जितने भी बिगिनर आर्टिस्ट होते हैं, स्टार्टिंग में किसी भी फुल फिगर की बात की जाए तो वहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। वो इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि हम लोग का जो बिहेवियर है, हम लोग डिटेल्स की तरफ चले जाते हैं, डिटेल्स को देखना शुरू कर देते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ से स्टार्ट करें। तो इस वीडियो के थ्रू मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि पहले भी मैं भी ये मिस्टेक करती थी, लेकिन अब नहीं करती हूँ और किन स्टेप को मैं फॉलो कर एक फिगर ड्राइंग को निकालती हूँ, यही आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। आई होप ये वीडियो आपके काम आए, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो देखिए गाइस, सबसे पहला स्टेप होता है किसी भी ड्राइंग को निकालने का, चाहे वो आप फुल फिगर निकाल रहे हो, कोई भी पोर्ट्रेट्स निकाल रहे हो या फिर कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी ड्राइंग निकाल रहे हो, ऑब्जेक्ट की, सब्जेक्ट की, किसी भी चीज़ की आप ड्राइंग निकाल रहे हो, तो सबसे पहला पॉइंट होता है कि उसकी अंदर की डिटेल्स को इग्नोर किया जाए। अगर आप किसी भी ड्राइंग को निकाल रहे हो, उसकी डिटेल्स को देख रहे हो, तो आप काफ़ी कंफ्यूज हो जाएंगे कि कहाँ से हम स्टार्ट करना चाहिए हमें। तो सबसे मेन पॉइंट यही है कि आप पहले सभी डिटेल्स को इग्नोर करके सिर्फ फोकस कीजिए उसकी आउटलाइन को, कि उसकी आउटलाइन कैसी है, कहाँ पर कैसा कर्व जा रहा है। और तो गाइस, सेकंड स्टेप ये होता है किसी भी ड्राइंग को निकालने का, जब हम आउटलाइन पर फोकस करते हैं तो उसके बाद हमें ये ऑब्जर्व करना होता है कि कहाँ पर कौन सी शेप आएगी, क्योंकि शेप्स बहुत ज़्यादा ईजी होती है एज़ कम्पेयर टू कर्व। अगर हम किसी भी आउटलाइन पर फोकस करके ये समझते हैं कि यहाँ पर स्क्वायर आएगा, यहाँ पर ट्रायंगल आएगा, इन शेप्स को, जो बेसिक शेप्स होती है उसको समझते हैं कि कहाँ पर कौन सी स्ट्रेट लाइन बनेगी, तो उसमें बहुत ज़्यादा इजी होता है किसी भी ड्राइंग को निकालना। ऐसे आप कोई भी फिगर ड्राइंग निकाल सकते हो, कोई भी किसी भी सब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट की आप इजीली ड्राइंग निकाल सकते हो, सिर्फ इन शेप्स को उसमें आप समझ कर कि हमें वहाँ पर ज़रूरत होती है उस चीज़ को समझना कि कहाँ पर कौन सी शेप आएगी। तो जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पर मैंने इस फिगर में कैसे शेप में डिवाइड करा हुआ है और शेप्स को बनाने के बाद ईजिली मैं उसकी आउटलाइन निकाल सकती हूँ। तो अगर मैं डिटेल्स को पहले देखती तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो वैसे ही बिगिनर आर्टिस्ट यहाँ पर बहुत से ज़्यादा ऐसी ही गलती करते हैं कि डिटेल्स को देखना स्टार्ट कर देते हैं। तो कैसे शेप्स में डिवाइड करके किसी भी ड्राइंग को निकाला जा सकता है, तो इस चीज़ को आप ज़रूर समझिएगा। आप जब भी कोई भी ड्राइंग निकालते हो तो सबसे पहले उस पर फोकस कीजिएगा कि इसके अंदर कौन सी शेप बनती है, कहाँ पर कौन सी शेप आ सकती है। तो उसकी डिटेल्स को बिना समझे, बिना देखे, सिर्फ आउटलाइन को समझते हुए ये देखना है कि वहाँ पर कौन सी शेप आएगी। तो गाइस, जब हम उसको शेप्स में डिवाइड करते हैं उसके बाद उसको किस तरह से हम आउटलाइन निकालेंगे, इस चीज़ को यहाँ पे समझना ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि जब हम किसी भी ड्राइंग को बहुत ही ज़्यादा सिंपल कर देते हैं शेप्स में, उसके बाद उसके आउटलाइन पर काम करते हैं, तो वहाँ पर सब ज़्यादा फोकस लगता है। फुल फोकस के साथ, फुल ऑब्जर्वेशन के साथ वहाँ पर काम करना होता है। ये सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट होता है कि आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक अगर फोकस के साथ काम कर रहे हैं, पूरा ऑब्जर्व कर रहे हैं चीज़ों को, तो आपकी ड्राइंग के ठीक निकलने के चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। तो इस चीज़ को ज़रूर समझिएगा किसी भी ड्राइंग को निकालते वक्त। आप यहाँ पर मैं स्केच की बात कर रही हूँ, तो स्केच ही नहीं, आप कोई भी ड्राइंग, कोई भी सब्जेक्ट की ड्राइंग, कोई भी ऑब्जेक्ट की ड्राइंग, कुछ भी आप इजीली किसी भी सिंपल शेप में डिवाइड करके उसको निकाल सकते हैं। आउटलाइन पर फोकस करने के बाद हम लोग उसमें डिटेल्स की मार्किंग करते हैं। डिटेल्स की मार्किंग भी इसलिए करते हैं क्योंकि उसकी जो प्लेसमेंट है उसको समझना होता है कि उसकी प्लेसमेंट जो हमने करी है वो ठीक है कि नहीं। उस पर पूरा ऑब्जर्वेशन के साथ वहाँ पे काम करना होता है कि जो हम प्लेसमेंट हमने चीज़ों की करी है, जैसे कि मान लो मैं पोर्ट्रेट बना रही हूँ, मैंने आइज़ कहाँ पर बनानी है, नोज़ कहाँ पर बनानी है, तो इसकी जो प्लेसमेंट होती है उसको डिटेल्स में उसको सिर्फ पहले मार्किंग किया जाता है, उसको बनाना शुरू नहीं किया जाता। उसकी प्लेसमेंट को समझा जाता है कि यहाँ पर ये मार्किंग आएगी, यहाँ पर आई बनेगी, यहाँ पर नोज़ बनेगी। इस चीज़ की जो अंदर की डिटेल्स होती है, इस चीज़ को मार्किंग किया जाता है, ताकि मार्किंग अगर आपकी ठीक होगी तो अंदर की प्लेसमेंट भी ठीक होगी। जिस तरह से हम किसी भी ड्राइंग को सिंपल शेप्स में डिवाइड करते हैं, उसके बाद उसकी आउटलाइन निकालते हैं, उसकी जो अंदर की डिटेल्स की मार्किंग करते हैं, तो मार्किंग भी इसलिए की जाती है ताकि आप उस चीज़ को पूरा फोकस दो, आप उस चीज़ को ऑब्जर्व करो कि कहाँ पर क्या चीज़ बननी है। क्योंकि ये चीज़ अगर आपको स्टार्टिंग में प्रॉब्लम हो सकती है समझने में, लेकिन अगर आप कंटिन्यू फ्री हैंड ड्राइंग करते हो तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो देखिए गाइस, 3 स्टेप्स को फॉलो करने के बाद 4th पॉइंट यही आता है कि आप अंदर डिटेल्स पे जा सकते हैं, डिटेल्स में काम कर सकते हैं। और उससे पहले आपको ये 3 स्टेप्स को ऑब्ज़र्व करना होगा कि आपके वहाँ पर जो प्लेसमेंट है, जो आपने आउटलाइन निकाली है, अगर वहाँ पे कोई भी मिस्टेक रहती है तो उसको आप ठीक कीजिएगा। उसके बाद ही डिटेल्स को आप डीपली वहाँ पर काम कर सकते हैं।
गाइस अब इन 4 स्टेप्स को अगर आप फॉलो करते हैं, फर्स्ट किसी भी ड्राइंग को निकालने के लिए डिटेल्स को इग्नोर करना होता है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और उसमें जब आप उसकी आउटलाइन पे फोकस करते हैं तो वहाँ पे ये समझना होता है कि वहाँ पर कौन सी शेप आएगी, क्योंकि उस शेप्स को ही आपको अपनी ड्राइंग बुक में निकालना होता है। आप उसको सोचिए कि वहाँ पर कौन सी शेप आएगी, शेप्स को ऑब्जर्व कीजिएगा और वहाँ उसको शेप्स में निकालने के बाद, बहुत ही सिंपल ड्राइंग निकालने के बाद वहाँ पर आपको उस आउटलाइन को फिट करना होता है। तो इस चीज़ को समझिएगा, जब हम उसको बिल्कुल सिंपल करते हैं उसके बाद उसकी आउटलाइन को वहाँ पे फिट करते हैं, आउटलाइन को निकालते हैं, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा ऑब्जर्वेशन, सबसे ज़्यादा फोकस के साथ वहाँ पे काम करना होता है। क्योंकि आप जितना ऑब्जर्व करोगे, जितना ज़्यादा फोकस के साथ वहाँ पे काम करोगे, उतनी ही अच्छी आपकी ड्राइंग निकलेगी। और सबसे मेन पॉइंट होता है, बड़ी ही पेशेंस के साथ यहाँ पर आपको काम करना होता है। जहाँ पर भी आपने अपना पेशेंस लूज़ किया, वहाँ पर आपकी ड्राइंग गलत निकलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप अगर सीख रहे हो आप कैसे फ्री हैंड ड्राइंग निकाल सकते हो, तो आपको पूरे पेशेंस के साथ, फुल फोकस के साथ, ऑब्जर्वेशन के साथ चीज़ों को ऑब्जर्व करते हुए अपनी ड्राइंग को निकालना होता है। तो ये पॉइंट्स आपको कैसे लगे हो गाइस ज़रूर बताइएगा, कमेंट ज़रूर कीजिए। तो गाइस आपको ये वीडियो कैसा लगा हो, ये स्टेप्स आपको समझ में आए हैं या कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम आपको आ रही है समझने में, तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपको अगर ये वीडियो नॉलेजेबल लगता है, थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव लगता है, तो मुझे कमेंट करना मत भूलिएगा।